वालिद साहब के ना बैकबोन शुरू हो गई पेन। और बस कह लें कि मेरे वालिद साहब की हिम्मत है कि जो अपनी इतनी बड़ी पेन को अपनी किसी भी किस्म का उन्होंने खलल नहीं बनने दिया अपने काम के दरमियान। मेरे काम से रिलेटेड जो पैशन है ना, ख़ास तौर पे फूड बिज़नेस से रिलेटेड, वो मेरे वाले साहब ने काफ़ी ठीक ठाक डेवलप कर दिया मेरा। क्योंकि अब मैं जब सोचता भी हूँ ना कुछ और काम करने के, तो वो फूड से रिलेटेड ही करता हूँ। नौकरी का तो कंसेप्ट ही नहीं ना था कि नौकरी भी करनी है पापा ने। वो यही था कि दुकान थी बड़ों की और वहीं पे बैठ के काम करना है। यही नहीं काम करेंगे तो वापस शिफ्ट हो जाएंगे वापस दूध के काम में जो आता है। हमारे वालिद साहब हमें एक बात बताते होते हैं कि मेरी वालदा दुआएं करती होती थी कि मेरे दिन के 3 किलो चने बिक जाया करें, मेरे 4 किलो चने बिक जाया करें। कह सकते हैं कि अभी जो कुछ भी है ना यहाँ पे वालिद साहब के साथ मामला, जितनी भी उनकी स्ट्रगल है, वो सारी उनकी वालदा की दुआओं के साथ है। ये मेरी दादी की आप कह सकते हैं। खाने के काम में बड़ी बरकत होती है, और अगर ये काम अंदरून लाहौर में किया जाए तो वारे न्यारे हो जाते। इस खाबा रमजान स्पेशल में हम कहानी सुनेंगे एक ऐसे लाहौरी जिसके सब्र, मेहनत और यकीन ने अंदरून लाहौर में अपना एक मकाम बनाया और लाहौरियों के फेवरेट खाबा के बेताज बादशाह बन गए। आइए सुनते हैं हाफिज मटन चना जॉइंट की खाबा कहानी। बेसिकली ना हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड है अमृतसर से, पीछे से हम लोग माइग्रेटेड पर्सन हैं। यहाँ पे जाके जब बाहर हुए ना, तो 1947 में मेरे परदादा मियाँ नूर मोहम्मद, उन्होंने आके ये 2 प्रॉपर्टीज़ ना परचेज़ की थी, एक ये वाली और एक वो हमारी जो बाहर शॉप। यानी कि आप कह सकते हैं काइंड ऑफ हेरिटेज प्रॉपर्टी। यानी कि 47 के बाद से हमारे ख़ानदान के कब्ज़े में ये चीज़ें हैं कि कहीं हमने ख़ानदान से बाहर ये चीज़ें जाने नहीं दी। फिर उसके बाद फिर मार्केट में और भी बंदे आके वो काम कॉमन हो गया, काफ़ी ज़्यादा दूध में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आने लगी, जिसकी वजह से काम काफ़ी स्लो होने लगा। तो ये फिर मेरे वालिद साहब ने काम शुरू किया 1984 में चनों के बिज़नेस के साथ। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही मिनिमम सा होता था मामला। तो मटन स्टार्ट किए हुए हमें तकरीबन हो गए हैं 25 से 1 साल। और उस वक्त से जो बंदा स्टार्ट किया था, जिससे हम रॉ मीट लेते हैं, और अभी तक वही है, उसका नाम है फ़याज़ भट्ट और संत नगर का रहायशी है वो भी। और बड़ा नफीस बंदा, और जिस तरह का वो बंदा है उसी तरह का उसका मीट है, यानी उसी तरह का वो अब सब कुछ बना के देता है हमें। पुट हो गई, चाँप हो गई, गर्दन हो गई, और मोस्ट स्पेशल जॉइंट, मटन जॉइंट। वो तो बताते हैं कि बड़े टेंस माहौल में आए थे वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा खून खराबा हो रहा था उन दिनों में। तो वो जब आए तो उन्हें कोई और काम नहीं समझ आया। तो फिर जिस काम के साथ उनकी हावनाव थी, तकरीबन दूध तो तब इतने दुकानें नहीं थी होती उस ज़माने में, हर एक के पास अपना अपना सिस्टम होता था दूध दही का, हर कोई घर में करता होता था ऐसे। तो उस वक्त फिर उन्होंने को जो अजीज़ी काम लगा यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जगह नहीं थी, लोग नहीं थे। वैसे तो आते जाते थे अमृतसर से लाहौर, काफ़ी आना जाना उनका लगा रहता था, लेकिन जब वो वहाँ पे अमृतसर में थे ना, काफ़ी वेल सेटल्ड थे वो। और आप कह सकते हैं कि मेरे दादा के पास उस वक्त यंग ही थे, कोई अराउंड 22 की एज के। तो उस वक्त उनके पास 2 साइकिलें थी, तो जो उन्होंने रखी होती थी, यहाँ से इधर तक आते थे, जहाँ पर जो बस जाती होती थी ना, उसके ऊपर रखते थे साइकिल, पैसेंजर्स के साथ बैठते थे, लाहौर आते थे, लाहौर घूमते थे सारा दिन, और शाम के दोबारा उस बस के साथ अमृतसर घर। ये होता था निज़ाम। फिर जब माइग्रेशन सब कुछ छोड़ छाड़ के आना पड़ा, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे छोड़ी पड़ी, फिर काफ़ी मनी शनी से रिलेटेड जितना भी मामला था सारे डिस्टर्ब हो गए, फाइनेंशियल तौर पर काफ़ी ज़्यादा डिवैल्यूड हो गए। तो इस तरह फिर यहाँ पे आके जो काम थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो बच इस तरह से गई कि मेरे परदादा गए हुए थे हज पे गए हुए थे, तो वहाँ से उनको पता चला कि यहाँ पे पाकिस्तान आज़ाद हो गया, सेपरेट हो गया हम। तो जो उनके पास हज के पैसे थे ना, वो हम लोग फिर इस काबिल हुए कि हम लोग यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज़ परचेज कर सकें। एक ये वाली, एक वो है। जी, मेरे से छोटा मेरा भाई है, तो मैं तो इन्वॉल्व हूँ फुली, और मैं अपनी स्टडी के साथ साथ इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि वालिद साहब के इस काम को इससे ज़्यादा अच्छे लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, और एक ऑथेंटिसिटी लाहौर की हेरिटेज
हेरिटेज को मद्देनज़र रखते हुए ना यही अपना जो नज़रिया लोगों तक पहुँचाऊँगा। ये काम थोड़ी देर के लिए ना 2 साल के लिए स्टॉप करके ना, तो वही 1986 या 85 के अंदर तो वो गए थे सऊदी अरब। उनका प्रोफेशन बन गया हुआ था एसी सर्विसेज का, रेफ्रिजरेटर ड्राइव ये सारी चीज़ें ना उनकी रिपेयरिंग उनकी सर्विसेज चाहे वो करते थे। उन दिनों में काफ़ी डिमांडिंग काम था क्योंकि जो शेख वगैरह आते थे ना लोग, वो नवाब लोग थे, वो हमारे जैसे लोगों को पसंद करते थे कि हमारे यहाँ से छोटे मोटे काम के लिए वो लोग आए, और जिनकी वजह से मेरे वहाँ पे जो तायाबू थे तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा वेल सेटेड काम कर रहे थे अपना एसी सर्विसेज का ही, अपने खुद का बिज़नेस। तो वहाँ पे वो एक अपार्टमेंट के साथ से अपनी खुद की कन्वेंस भी ऑन करते थे, तो ठीक ठाक उनका मामला था। फिर ऐसा हुआ कि वालिद साहब के ना बैकबोन शुरू हो गई पेन, तो वो पेन ऐसी थी कि उसको आप मुझे मेडिकली नहीं कहते क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जवानी की ही दर्द है जो जवानी में ही निकलती है लोगों को। अभी भी उसी में वो मुब्तला है उसी पेन में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेडिसिन अब इस तरह से ले रहे हैं कि वो कवर्ड है, ख़त्म नहीं है, कि थोड़ी हद तक बर्दाश्त के काबिल है। इसमें कह सकते हैं मेरे वालिद साहब ने ना अपनी इस जो चीज़ को ना, एक जो ड्रॉबैक उनको मिल गया जब आते हुए वापस, उन्होंने इसको मसला नहीं बनाया। उन्होंने उसी के मुताबिक उसी को अपना ना एक बना के ना यार कि मैंने अपनी फैमिली को अपनी सपोर्ट करना है किसी भी तरह से, तो इस तरह से ना फिर उन्होंने आगे अपना सिलसिला चलाया। वापस आके जैसे कहते हैं ना हिम्मत नहीं हारी, वो वाला मामला था उनके साथ। वाल सिटी तो ज़ाहिरी बात है, जिस तरह से मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, जिस तरह से वो हमें बताते हैं या उनके जैसा नज़रिया है उनके दिमाग में बताने से रिलेटेड, तो वो ये बताते हैं कि लोग काफ़ी ज़्यादा एक तो अच्छे थे, वेल मैनर्ड थे, पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वेल मैनर्ड थे। हर चीज़ें से हर किस्म का पता होता था कि किस तरह से किस चीज़ से मिलना है, बड़ों का लिहाज, छोटों का एहतराम, ऐसे करके ही लिहाज ऐसे तरह, और काफ़ी ज़्यादा वाक़ियों से रिलेटेड है। किस तरह से उनका आपको सुनाऊँ? अंदरून की शान है आपस, साहब आपस चलने वाले, तो एक म्यार है इनका, अपना एक सिस्टम है। टेस्ट अच्छा है, बस टेस्ट की बात होती है। जैसे आपको घर में कभी खाना अच्छा मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, इनका टेस्ट एक ही है। यहाँ पे ना हो गए 12 से 13 साल हम यहाँ पे रहायशी हैं, तब से मजीद हाफ़ साहब माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, यानी कि इनके चने टेस्ट काफ़ी अरसे दराज से बैठे हुए हैं ये। देसी मुर्गे से मटन मूव करने की वजह थी कि आपको शायद याद हो एक डिज़ीज़ फैल गई थी बर्ड फ्लू की, बर्ड फ्लू। तो वो बर्ड फ्लू की वजह से ना लोगों ने तकरीबन मुर्गी खानी छोड़ ही दी थी, चाहे ज़ाहिरी बात है मुर्गी या विलायती या देसी, इस चीज़ का तो फ़र्क से वो कासिर थी डिज़ीज़, वो जो उसको पड़ जाती थी वो फिर इंसान की सेहत के लिए भी मुज़र सेहत थी, और कुछ लोगों के अंदर बैठ गया शक व शुबहात कि सब मुर्गियों के अंदर ये शायद पाया जाता है, तो इसलिए लोगों ने खाना ही छोड़ दिया किसी भी किस्म का मुर्गा या हैन। तो चिकन को छोड़ के फिर मूव करने की वजह सबसे बड़ी ये थी। तो वो कहते हैं कि मैं गया था एक से बीच में ना 1984 से 85 के दरमियान ना 1 साल का गैप आया था। शुरू में स्टार्टिंग में किया था काम, और जब स्टार्टिंग में किया था ना तो समझ लगे थोड़े बहुत फाइनेंशियल थोड़े से इशू चल रहे थे घर में भी। तो मेरी दादी कहती होती थी कि या अल्लाह अरे एने किलो ही विक जाया करें, अरे 2 किलो ही विक जाया करें, तो सानू कुछ आ जाया करें शाम को। तो मेरे पापा अक्सर वो क्या कहते हैं कि मेरी वो वालदा की ही दुआएं हैं जो वो मेरे लिए करती होती थी कि इसके इतने बिक जाएँ, इसके इतने बिक जाएँ। और जब वो जो उनकी डिमांड थी अल्लाह ताला पूरे करते कि इस तरह से वो उससे आगे भी बढ़ती जाती थी, यानी कि इस तरह 4 थे ना तो फिर कहते 6 बिक जाया करें, 4 बिक जाया करें, 8 बिक जाया करें, इस तरह करके। तो वो कहते हैं जिस तरह से वो दुआएं मांगती थी ना मेरे लिए, तो वो उन्हीं की दुआओं के नीचे जो आज यहाँ पर वो खड़े हैं। हमेशा खिलाने से कभी काम नहीं होता, खिलाने वाले बनो और हाथ आगे करके खाने वाले ना बनो। तो ये एक रखा उन्होंने हमें जो बिल्ड करते हुए ना, हमें बड़ा करते हुए ये चीज़ सिखाई है कि हमेशा खिलाने वाले बनना है, खाने वाले नहीं बनना। और हमारे लिए वो दुआ भी करते हैं कि अल्लाह आपको खिलाने वाला ही रखे। थोड़ा सा काम रोज़ों में थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है, और एक तो रूटीन का फ़र्क आ जाता है। 11 महीने सुबह के, 1 महीने रात का, इस तरह से काम हो जाता है। और फिर
जो टाइमिंग होती है हमारी फिर 4:30 बजे से असर से थोड़ा बाद फ़ौरन बाद ही आ जाते हैं और फिर जब तक ख़त्म ना हो हमारा काम तब तक हम बैठे रहते हैं और बाज़ औक़ात 3 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं। देखिए सबसे पहले ना हमारे जो कह लें सोसाइटी में एक चीज़ बड़ी आम है और वो है हम लोग रिस्क टेकिंग नहीं करते बिल्कुल भी। कोई भी काम हो ना कहते हैं कि द मोर रिस्क द मोर मनी यू गेट इन अ बिज़नेस। आप रिस्क लेते हैं तो आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड उसका मिलता है। रूटीन वाइज ये है जैसे सुबह के टाइम काम पे और शाम को फिर अफ्तारी के टाइम घर में और अफ्तारी करके उसके बाद थोड़ा सा बाइक चस्का तो बनता है। वापस साहब की मोहब्बत है, ठीक है, जो उन्होंने डाली हुई है और उन्होंने अपना म्यार रखा हुआ है, वो बेहतरीन म्यार है, सेहत के एतबार से भी बेहतर है मामला है, तो बेहतरीन मामला है। रेसिपी आप कह लें कि पापा की ऑब्जर्वेशन, क्योंकि पापा की जो है ना देखते थे। अब कहीं पे भी जाएंगे ना हम, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अलावा कहीं बंदा गाड़ी चला जाता है कहीं होटलिंग वगैरह के लिए, तो पापा की ऑब्जर्वेशन होती है कि उनके काम करने का तरीका कैसा वहाँ पर। तो इस तरह की कह लें कि पापा ने शुरू किया है ना, सिर्फ और सिर्फ इसको एकदम से नहीं कि किसी ने कहा अगले दिन लगा लिए, नहीं, पहले देखा लोगों को, किसी से जाके ये नहीं कहा कि मुझे सिखाओ, ऑब्ज़र्व किया लोगों को, जिस तरह से वो बताते हैं हमें कि उनकी ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे आके उनका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद डायरेक्ट इम्प्लीमेंट उन्होंने यहाँ पे आके किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब वापस आने के बाद से काम अच्छा चलना शुरू हुआ एज़ कम्पेयर टू 84 जब स्टार्ट किया। और एक मटन जॉइंट को अपना आइकॉनिक बनाने की जो मेन रीज़न थी ना, वो था चिकन का लेग पीस। क्योंकि आप देखें ना, चिकन के लेग पीस और मछली की बोटी, ये दोनों एक जगह के ना रिलेटेड लगते हैं तकरीबन, लेकिन बेशक मीट का फ़र्क है, टेस्ट का भी फ़र्क है, लेकिन वो प्रेजेंट करने के लिए तकरीबन सेम वैसे ही होते हैं। बेसिकली जो मेन लाइफ लेसन है ना, वो है कि एक तो सिलेक्शन आपकी यूनिक होनी चाहिए और बेहतरीन होनी चाहिए। नो इशू, जितने मर्जी महंगी है, सौदा वही इस्तेमाल करना जो टॉप ऑफ द लाइन, ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि ईमानदारी और क्वांटिटी हमेशा जो भी होगी आपने उससे थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है। ये 2 चीज़ें हैं जो कहते हैं कि मेन लेसन जो वालिद साहब ने भी बताया ना, तो उनके काम करने के तरीके से ही मैंने जज कर लिया कि पापा के मेरे तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टैंडर्ड्स हैं जिसके ऊपर पूरी दुकानदारी खड़ी। एक तो उनकी सिलेक्शन यूनिक है, उनको मैं अकबरी मंडी जाते हैं ना, और मुझे साथ मेन वजह उनकी ले जाने की यही होती है कि इसको पता चले कैसे चीज़ परचेज़ करनी है और किस तरह से सौदे को परखना है और फिर उसको इस्तेमाल करना है अपने कुकिंग के अंदर। अच्छे वर्कर्स तो बहुत ज़रूरी है। अच्छे वर्कर्स से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप कितने अच्छे हैं उनके साथ। अच्छे वर्कर्स, ज़ाहिर बात है, अब आप एक हमारे यहाँ पे पार्टी में लड़के आते हैं तो जब यहाँ पे लाके उनको खड़ा करते हैं तो वो जाके एक दफ़ा बताते ज़रूर हैं कि यार यहाँ पे तो सब कुछ ही मौजूद है, तो इधर को छोड़ के नहीं जाना चाहिए इस तरह से। ये मैं अपने मुँह मियाँ बिट्टू वाली बात नहीं कर रहा, ये ज़्यादा बेहतर जो बड़ी बात ये है कि आप कितने अच्छे हैं उनके साथ। यही आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होगी ना, तो इंशाल्लाह वो भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि आपको किसी किस्म का धोखा दें या आपके कैश में से कुछ पैसे अपने पास रखें। नाश्ता वगैरह तो हमने यहीं से करना होता है रोज़ का। और दूसरे बरकत आपका रीज़न ये कह लें कि बांट के आके कहता है ना कि हमें दे दीजिए, हमारे पास पैसे नहीं है, तो वालिद साहब ने कभी इनकार नहीं किया। इवन कि जब मैं भी होता हूँ तो मुझे इंस्ट्रक्शन यही है कि दे दो यार, आपने ये नहीं कहना, किसी को इनकार नहीं करना। और आपको पता है फिर अल्लाह ताला के साथ जो एक दफ़ा जो वादा किया अल्लाह ताला ने बंदे के साथ अपने कि एक मेरे राह में खर्च करोगे तो उससे डबल रिवार्ड। और सबसे बड़ी जो एग्जांपल है बांटने से रिलेटेड ये वाली, तो हमें मिलती है काफ़ी बैरियर टाउन का दस्तरखान देख लें, और इस तरह के जो दस्तरखान लोगों ने शुरू किए हुए हैं उनका बिज़नेस, ख़ास तौर पे अलीम खान की एग्जांपल ले लें, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी फाउंडेशंस बनाई हुई हैं कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्व करती हैं, और उनके तो रिस्क में कभी कमी नहीं आई। आप भी ये बात देखते होंगे। और बिल्कुल इसी तरह के रीज़न है कि अल्लाह की राह में बिल्कुल भी बखील होकर नहीं खर्च करना चाहिए, सखी होकर खर्च करें, और फिर अल्लाह ताला भी फिर उस बंदे की लाज रखता, कभी उसके ऊपर बखीली का वक्त ही नहीं आने देता। अंदरून लाहौर में ऐसी कई कहानियां छुपी हुई हैं। हर गली कूचे में ऐसे कई हीरे हैं जिनका खाबा यहाँ की तहजीब, रिवायत और जायके का मुंह बोलता सबूत है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हीरे से और सुनेंगे
उनकी खाबा कहानी।